बलभद्र जी द्वारा गंधर्व राज की पराजय। नारद जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण के द्वारकापुरी को चले जाने पर प्रद्युम्न अपने सैनिकों के साथ कामदुग नद के समीप गए। वहां गंधर्वों की मनोहारिणी हेमरत्नमयी वसंत मालती नाम की नगरी है, जिसका विस्तार 100 योजन का है। लवंग लताओं के समूह, इलायची, केसर, जायफल, जावित्री, श्रीखंड, चंदन और पारिजात के वृक्ष उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। मतवाले भ्रमरों के गुंजारव से निनादित, विचित्र पक्षियों के कलरव से मुखरित तथा गंधर्वों से सुशोभित वह नगरी नागों से युक्त भोगवती पुरी के समान शोभा पाती थी। वहीं पतंग नाम से प्रसिद्ध महाबली गंधर्व राज राज्य करते थे, जो बड़े पुण्यात्मा थे और जिनका बल पौरुष देवराज इंद्र के समान था। उन्होंने सुना कि दिग्विजय के लिए निकले हुए प्रद्युम्न आ रहे हैं। तब उन गंधर्व राज ने उद्भट गंधर्वों से युक्त होकर युद्ध करने का निश्चय किया। रथ, घोड़े, हाथी और पैदल 10 करोड़ गंधर्वों के साथ राजा पतंग प्रद्युम्न के सामने युद्ध के लिए आए। गंधर्वों और यादवों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भालों, गदाओं, परिघों, मुदगरों, तोमरों तथा रिष्टियों की मार होने लगी। बाणों से अंधकार फैल जाने पर अतिरथी बलवान वीर पतंग धनुष को टंकारते हुए आगे बढ़े और मेघ के समान गर्जना करने लगे। बलदेव जी के बलवान अनुज गद ने गदा लेकर गंधर्वों की सेना को वैसे ही धराशायी करना आरंभ किया, जैसे देवराज इंद्र वज्र से पर्वतों को ढा देते हैं। गद की गदा के प्रहार से कितने ही गंधर्व युद्ध भूमि में गिर गए। उनके रथ चूर चूर हो गए और समस्त हाथियों के कुंभे स्थल फट गए। कितने ही घुड़सवार वीर भी युद्ध के मुहाने पर प्राण शून्य होकर पड़ गए। भुजाएं कट जाने से कितने ही गंधर्व उत्तान मुख और अधोमुख पड़े दिखाई देते थे। क्षण मात्र में गंधर्वों की सेना में खून की नदी बह चली। प्रमदगण भगवान रुद्र की मुंडमाला बनाने के लिए युद्ध भूमि में नर मुंडों का संग्रह करने लगे। सिंह पर चढ़ी हुई भद्रकाली सैकड़ों डाकनियों के साथ युद्ध भूमि में आकर खप्पर में खून भर भर कर पीती दिखाई देने लगी। इस तरह गद के द्वारा किए गए युद्ध में जब गंधर्व गण पलायन करने लगे, तब गंधर्वों के राजा पतंग 1,00,000 गज सेना के साथ वहां आ पहुंचे। मिथिलेश्वर पतंग ने आते ही गद की छाती में गदा मारी। गद ने भी अपनी गदा से पतंग के वक्ष पर बलपूर्वक चोट पहुंचाई। उन दोनों में 2 घड़ी तक गदा युद्ध चलता रहा। उनकी दोनों गदाएं आग की चिंगारियां बिखेरती हुई चूर चूर हो गईं। रण दुर्मक पतंग ने लाख भार की भारी गदा लेकर तुरंत ही गद के मस्तक पर मारी। गदा के उस प्रहार से गद क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। इस प्रकार महामना पतंग ने जब घोर युद्ध किया, तब उसी समय द्वारकापुरी से एक तेज पुंज आ पहुंचा। समस्त यादवों ने करोड़ों सूर्यों के तुल्य तेजस्वी उस तेज पुंज को देखा। उसके भीतर से गोरे अंग वाले महाबली भक्त वत्सल भगवान बलदेव सहसा प्रकट हो गए। नीलांबरधारी बलशाली बलराम ने कुपित हो गंधर्वों की सारी सेना को हल से खींचकर मूसल से मारना आरंभ किया। बहुत से रथों, हाथियों और घोड़ों को उन्होंने काल के गाल में पहुंचा दिया। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ वीर सबके सब चूर चूर हुए पत्थरों की भांति एक साथ ही भूतल पर बिखर गए। पतंग भी रथीन हो भारी भय के कारण वहां से वसंत मालतीपुरी में चले गए और पुनः यादवों से युद्ध करने के लिए सेना का व्यूह बनाने लगे। नरीश्वर 100 योजन विस्तृत गंधर्वों की संपूर्ण वसंत मालती नाम की महापुरी को हल से उपाट कर कुपित हुए बलदेव जी ने कामदुग नद में गिराने के लिए खींचा। उस नगरी के भवन धड़ाधड़ धराशायी होने लगे। फिर तो तत्काल वहां हाहाकार मच गया। अपनी नगरी को टेढ़ी या करवट लेती हुई नौका की भांति डगमगाती देख पतंग सर्वथा पराभूत हो
तत्काल समस्त गंधर्वों के साथ हाथ जोड़ भेंट सामग्री के साथ वहां आ पहुंचा। उसने 2 लाख ऐसे विमान बलदेव जी को भेंट किए जो स्वर्ण के समान कांति वाले तथा विविध रत्नों से जटित थे। मोती के बंधनवारें उनकी शोभा बढ़ाती थीं। विश्वकर्मा ने उन विमानों को 10-10 योजन विस्तृत बनाया था। वे सभी विमान इच्छानुसार चलने वाले तथा कोटि-कोटि कलशों एवं पताकाओं से सुशोभित थे। उनमें सहस्त्र सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था। 4 लाख गौएं, 10 अरब घोड़े, इलायची, लवंग, केसर और जायफलों के साथ दिव्य अमृत फलों से भरे करोड़ों पात्र उपहार के रूप में लाकर उन्होंने दिए। फिर वे नमस्कार करके तिरस्कृत की भांति हाथ जोड़कर बलराम जी से बोले। उन्हें बलभद्र जी के प्रभाव का पूरा परिचय मिल गया था। पतंग ने कहा, राम, महापराक्रमी बलराम, मैंने आपके पराक्रम को पहले नहीं जाना था, इसलिए अपराध कर बैठा। जिनके एक फन पर सारा भूमंडल तिल के समान दिखाई देता है, उनके सामने कौन ठहर सकता है। भगवान कामपाल देवादिदेव, आपको नमस्कार है। साक्षात अनंत एवं शेष स्वरूप आप बलराम को बारंबार प्रणाम है। अच्युत देव, आपकी जय हो, जय हो। परात्पर साक्षात अनंत, आपकी कीर्ति दिगंत तक फैली हुई है। आप समस्त देवताओं, मुनींद्रों और फणींद्रों से श्रेष्ठ हैं। मूसलधारी, आप बलवान हलधर को नमस्कार है। नारद जी कहते हैं, राजन, पतंग के इस प्रकार स्तुति करने पर महाबली बलभद्र जी का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने गंधर्व को अब तुम मत डरो यूं कहकर अभय दान दिया। तदनंतर यादवेश्वर बलदेव अपने चरणों में पड़े हुए प्रद्युम्न को सेना के संचालक पद पर स्थापित करके यादवों से प्रशंसित हो शीघ्र ही द्वारकापुरी को चले गए।